मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपनी क्लास 2 दिन डिले हुई है। उसका रीजन था अपने जो ऑपरेटर हैं और जो अपने और भी लोग साथ में रहते हैं जो सारी वीडियो वगैरह करते हैं, तो जो क्लास लेने में सारे सहायता दे करते हैं, उसमें से एक लोग बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से 2 दिन क्लास डिले हुई है। लेकिन अब ये क्लास है ना, वो कंटिन्यू रहेगी। हम लोग जो गति और वेग वाले चैप्टर में थे उसकी आज आज एम PYQ होना थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक टॉपिक रह गया था ग्राफ का। ग्राफ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, ये जो गति और वेग चैप्टर है, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे में भी और अदर एग्जाम में भी। लेकिन रेलवे के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, गति और वेग से। तो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ समझते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी देखते हैं। ग्राफ क्या मतलब है यहाँ ग्राफ का फिजिक्स में, उसको समझते हैं। पहले हमने आपको बताया था विस्थापन, समय और त्वरण और वेग, इन सब के बारे में आपको ब्रीफ में समझाया था इससे पहली वाली क्लास में। अभी अगर जो अभी इस क्लास में नया है वो उससे पहले उस वाली क्लास को देखे, क्योंकि फिजिक्स जो विज्ञान है ना, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। ज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जो पहले का ना समझेगा तो उसको ये भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इससे पहले वाली क्लास देखें, तब आपको समझ में आएगा। आप देखते हैं जो ग्राफ है ना, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ग्राफ में हम देखते हैं, ये ग्राफ हम बनाते हैं इसका विस्थापन का और समय का। विस्थापन और समय का आपको पता है। विस्थापन और समय से हम क्या निकालते हैं? विस्थापन बटे समय से हम वेग निकालते थे ना। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये कहीं ना कहीं ग्राफ वेग का ही रहेगा। अब आप यहाँ देखते हैं, ये आपको पता है, ये जो लाइन है ये समय को इंडिकेट करती है और ये वाली जो है वो विस्थापन को करती है। अब देखते हैं इसमें हम लोग पहला जो ग्राफ इस तरीके से ले जाते हैं, यहाँ से ये नीचे से अपर, ये पहला पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बताता है आपको? आप देख रहे हैं यहाँ जो समय बढ़ रहा है ना, समय से ज्यादा यहाँ बढ़ रहा है विस्थापन। अब आपको वेग पता है, वेग क्या है? आप वेग, मैंने बताया था आपको वेग की डेफिनेशन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब यहां समझिए आप, जब आप देखेंगे अगर विस्थापन बढ़ेगा तो वेग अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और यही समय जब बढ़ेगा ना तो वेग की वैल्यू कम होगी। आप यहां से समझ सकते हैं जो वेग है वो प्रोपोर्शनल है, अनुपाती है विस्थापन के, और जबकि समय के व्युत्क्रमानुपाती है। समय की वैल्यू बढ़ेगी तो वेग की वैल्यू कम होगी, और विस्थापन की वैल्यू जब बढ़ेगी तो वेग की वैल्यू ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं ना, उसी को ज्यादा विस्थापन तय कर लिया तो वेग ज्यादा है। बहुत हाई स्पीड गाड़ी चला दी, मतलब 100 किलोमीटर जल्दी कवर कर लिया, उसको वेग ज्यादा हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ जो समय बढ़ रहा है ना, समय इस साइड बढ़ेगा और विस्थापन इस साइड। इधर साइड देखिए आप, समय कम बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पहले वाले में आप बोल सकते हैं, जो पहला पॉइंट है इसको बोलेंगे, पहले पॉइंट को आप बोलेंगे, क्योंकि यहां से भी आपने देखा और यहां से भी समझा। पहले में आपको पता चलेगा वेग बढ़ेगा, यहां से आप समझ सकते हैं वेग बढ़ेगा। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले पॉइंट में आपने देख लिया वेग बढ़ेगा। अब यहाँ जो दूसरा पॉइंट हम देते हैं आपको, देखो यहाँ जो विस्थापन, तो ये अब यहाँ देखा, ये जो समय जा रहा था ना, समय देखो बढ़ रहा है, समय साइड बढ़ रहा है, लेकिन यहां से ये कर्व मार दिया, ऊपर नहीं गया ज्यादा, ये विस्थापन ज्यादा नहीं गया लेकिन समय ज्यादा चला गया। यहाँ दूसरे में आप देखेंगे। अब यहाँ देखिए आप, जब आपने देखा विस्थापन ना बढ़ के समय ज्यादा बढ़ रहा है, आपको पता चला जब समय ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैंने बताया समय व्युत्क्रमानुपाती है। जब समय ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप देख रहे क्या हो रहा, यहाँ जो वेग है ना, वेग कम हो रहा है, क्योंकि विस्थापन कम हो रहा है और समय बढ़ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? वेग घटेगा, वेग घटेगा। ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आएंगी। नहीं समझ में आती आप बताना, मैं आगे इन्हें और ब्रीफ में बताऊंगा जब इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन की एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, साइंस में आपके 20 आउट ऑफ 20, जिसमें 25 आ रहे हैं, 25 आउट ऑफ 25 सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे वो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाना पड़े, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मैं वो लेवल करा दूंगा जो आप वहां पर देखते ही क्वेश्चन टिक मारेंगे। इनको बेसिक समझिए। अब जो तीसरी स्थिति बनती है, यहाँ ये
ये जो सीधा जाएगा एकदम ये। अब तीसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं, जिस स्थिति के हिसाब से वेग बढ़ रहा है उसी हिसाब से समय बढ़ रहा है, समान। अब यहां देख रहे हैं आप, समय भी बराबर बढ़ रहा है और विस्थापन भी बढ़ रहा है। जब ये दोनों बराबर बढ़ेंगे तो आपको पता है कि वेग समान रहेगा। तो तीसरी स्थिति में आपका ये बनता है, तीसरी स्थिति में वेग समान रहेगा। वेग समान रहेगा, वेग समान रहेगा। अब देखते हैं अब कौन सी स्थिति बन सकती है। अब एक स्थिति तो ये बन सकती है, एक स्थिति तो ये बन सकती है ऐसी सीधी, ये चौथी स्थिति सीधी लाइन जाएगी। अब यहां देख रहे हो आप, यहां यहां क्या हो रहा है, यहां समय तो बढ़ रहा है। जैसे आप एक जगह खड़े हैं, समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन नहीं बढ़ रहा है। ये भी एक तरीके का, आप खड़े हैं तो यहाँ क्या वेग होगा, यहाँ क्या होगा, आप यहाँ खड़े हैं केवल एक जगह पे, आप यहाँ पर रुके हुए हैं। जैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन आप यहीं खड़े हुए हैं, समय तो बढ़ रहा है लेकिन आप यहाँ से बढ़ नहीं रहे, विस्थापन तो होगा नहीं। तो ये क्या है, जब एक ही जगह आप खड़े हो, समय बढ़ रहा है, विस्थापन तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा, ऊपर तो जा ही नहीं रहा, विस्थापन अपनी जगह से यहीं पे यहीं है। तो यहाँ होगा भ्रमावस्था, जहां आप एक जगह खड़े हुए हैं। ये चौथी स्थिति बनी है भ्रामा, ये भ्रामावस्था होगी, भ्रामावस्था। अब देखते हैं हम लोग एक और कंडीशन कौन सी बनती है। एक कंडीशन ये बन सकती है, ये सीधा। अब यहां देखिए आप क्या हो रहा है, यहां देख रहे हो आप क्या, विस्थापन तो बढ़ रहा है लेकिन समय नहीं बढ़ रहा। ये तो भाई इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप चले जा रहे हैं लेकिन एक सेकंड भी नहीं लग रहा है, आप कितनी भी दूरी चल रहे हैं, ये तो असंभव है। भाई चलेंगे कुछ तो समय लगेगा, बड़ी सड़क भर लगे, कितनी भी स्पीड हो, लेकिन कुछ तो समय लगेगा ना। अब देखिए आप, ये केवल विस्थापन बढ़ रहा है लेकिन समय नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो है ना, ये है असंभव। आपको भी दिख रहा होगा, आप भी समझ सकते हैं, ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता, ये असंभव है। ये देख लिया हमने विस्थापन और समय का ग्राफ। अब एक ग्राफ और है, उसको आप समझ लेंगे, फिर ग्राफ यहाँ इस चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 5 स्थिति बनेगी विस्थापन और समय की, वेग के लिए विस्थापन और समय की 5 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति में आपने देखा वेग बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो पहली स्थिति में ये ऐसा जा रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है लेकिन समय के अकॉर्डिंगली विस्थापन ज्यादा बढ़ रहा है तो वेग बढ़ेगा। अब दूसरे में आपने देखा विस्थापन, यहाँ देखो समय तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन नहीं बढ़ रहा, ऊपर साइड जाते तो विस्थापन बढ़ता, तो वेग घटेगा, क्योंकि आपको पता है ये प्रोपोर्शनल है और ये एंटी प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है अनुक्रमानुपाती। अब देखते हैं जो एक कांस्टेंट तरीके से जा रहा है ना, एकदम सीधी रेखा, तो ये वेग समान रहेगा क्योंकि दोनों चीजें बराबर बढ़ रही हैं। चौथी स्थिति में आप देखते हैं बिल्कुल समय ही समय बढ़ रहा है, केवल विस्थापन जरा भी नहीं बढ़ा, ये ऊपर जाता तो विस्थापन बढ़ता, समय ही बढ़ रहा है, तो चौथी स्थिति भ्रमावस्था। पांचवी में आप देख रहे हैं विस्थापन बढ़ रहा है, समय है ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, कोई अगर चलेगा तो कुछ तो समय लगेगा, तो ये असंभव स्थिति है। अब नेक्स्ट जो ग्राफ देखते हैं हम लोग, वो देखते हैं हम लोग त्वरण का। त्वरण के बारे में आपको बताया था, त्वरण क्या है, विस्थापन, वेग और त्वरण, इनकी सबकी आपको वो बताई थी मैंने डेफिनेशन। तो त्वरण के ग्राफ आने से पहले आपको जो इस ग्राफ से निष्कर्ष निकला, आप उसके बारे में थोड़ा समझें। अगर विस्थापन जो था ना, ये विस्थापन अगर प्रोपोर्शनल है समय के, बराबर बढ़ रहे हैं दोनों, विस्थापन समय के अगर प्रोपोर्शनल है, तो ये जो ना, ये समान वेग रहेगा, एक समान वेग। ये जो स्थिति बताएगी ना, एक समान वेग को, एक समान। तो यहां देखा आपने, जब विस्थापन और समय दोनों बराबर से बढ़ रहे थे, जो स्थिति बनी थी ना अभी, ये वाली, ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, दोनों समय, यहां अगर समय लेते हैं और यहाँ विस्थापन ले लेते हैं, तो ये दोनों बराबर से बढ़ रहे थे ना, तो ये एक समान वेग था। ये स्थिति आपने समझ लिया। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे ये था ना एक समान वेग, यहाँ से अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो चलो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें जो जिस तरीके से कुछ प्रश्न पूछा जाता है उसको देखते हैं। ये आप समझ गए ना, अब आते हैं। जैसे प्रश्न देखा आपने,
ये बना दिया मैंने ये। अब यहां पर ये मैंने लिख दिया समय वाला, इधर समय, ये समय का है और ये विस्थापन का है, वेग का, सॉरी वेग का लेते हैं इसको, वेग और समय का लेते हैं, ये वेग है। अगली तरीके से जैसे पूछा जा सकता है वेग का। अब यहां लेते हैं कुछ ऐसे करके लेते हैं इसको, 5, 10 और 15, और यहां लेते हैं जो वेग, वेग जो स्पीड लेते हैं इसको, इसको ये ले लेते हैं इधर तक, 10, 20, 30, 40, ये मीटर पर सेकंड में है, ये जो है ना इसको मीटर, रोक दे, इसको मीटर पर सेकंड में बोल सकते हैं और इसको समय को सेकंड में बोल सकते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है मुझे, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये यहां से यहां तक, इस क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? वेग और समय का ग्राफ है, अगर इसमें इसकी वैल्यू पूछी जाए, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये इसकी वैल्यू, ये क्या है? ये है एक तरीके का विस्थापन, क्योंकि आपको पता है वेग और विस्थापन और समय में क्या और रिलेशन था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये है जो वेग बराबर था ना, आपको भी मैंने आगे पढ़ाया था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इससे आप समझ सकते हैं, अगर समय को आप इस साइड भेज देंगे, क्योंकि समय और वेग का जब गुणनफल निकाल ले तभी तो क्षेत्रफल आएगा, समय को इस साइड, तो ये विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। ये जो क्षेत्रफल है ना, ये विस्थापन गुणा समय है। तो इसकी वैल्यू आप देखें, ये 40 मीटर पर सेकंड से कितने देर तक चलता है? 15 सेकंड तक। तो वेग आपको पता है 40 गुणा 15 समय है। ये जो विस्थापन है, विस्थापन की जो मात्रा है उसका मीटर है, तो आपको पता चलेगा ये जो 15 चौको 60, ये 600 मीटर इसका आंसर आया। विस्थापन बराबर 600 मीटर। आपने देख लिया, इस तरीके का ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके चैप्टर के, ये आपने देख लिया। जब आपको वेग और समय का ग्राफ दिया जाए और आपसे दूरी पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, जो है वेग और समय का ही ग्राफ है, लेकिन वो किसके लिए? त्वरण के लिए, क्योंकि आपको पता है त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से त्वरण का निकालते हैं। ये है आपका ग्राफ, इसको आप बोल सकते हैं वेग और इसको बोल सकते हैं आप समय। अब जो पहली कंडीशन बनती है, जिस तरीके से आपने समय, विस्थापन और समय को समझा था जो ग्राफ को, उसी तरीके से इसके समझते हैं इसको। ये जो पहली कंडीशन बनी है इसकी, ये पहली कंडीशन, ये क्या दर्शा रहा है? ये आप देख रहे हैं समय कम बढ़ रहा है, लेकिन जो वेग है ना, वेग बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जो वेग जब बढ़ेगा, आपको पता है त्वरण क्या होता है? त्वरण, त्वरण, त्वरण आपको पता है वेग परिवर्तन, v1 माइनस v2 अपॉन टी। आपको पता है जब v1 v2 में से v2 और v1, या इसको वेग परिवर्तन या v2 v1 मान लो, जो दूसरा वेग है ना, वेग जब पहले वेग से ज्यादा होगा, जो दूसरा वेग है ना वो पहले वेग से ज्यादा होगा, तो उसका जो बनेगा ना वो ज्यादा बनेगा। आप देखते हैं, तो इसको वेग परिवर्तन को देखते हैं। ये बाद की स्थिति का वेग है, जो बाद की स्थिति में रहा था वेग, और जो पहली स्थिति में वेग परिवर्तन। अब आप देखेंगे जब v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा है, जो विस्थापन जो वेग था ना, वेग बढ़ रहा है, पहले की अपेक्षा बढ़ा। तो आप जब देखेंगे वेग बढ़ेगा ना, तो
अकॉर्डिंगली आप देखेंगे त्वरण अपने आप बढ़ेगा। और अगर समय बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, क्योंकि समय जो है ना व्युत्क्रमानुपाती है त्वरण के, और जो वेग है ना वो वेग परिवर्तन जो है ना बढ़ेगा तो अनुक्रमानुपाती त्वरण बढ़ेगा। तो पहली स्थिति में आप देख रहे हैं वेग बढ़ रहा है और समय समय अकॉर्डिंगली कम है, क्योंकि समय अगर बढ़ता तो ये इस साइड ज्यादा बढ़ता, ऊपर साइड नहीं बढ़ता, ये ऊपर साइड ज्यादा बढ़ा है। तो पहले में आप पहली कंडीशन में बोल सकते हैं आप त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा, आप बोल सकते हैं त्वरण बढ़ेगा। अब दूसरी जो कंडीशन बन सकती है, दूसरी ये बन सकती है ऐसी। अब दूसरे में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, दूसरे में आप देख रहे हो समय जो है ना समय ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इस साइड ज्यादा बढ़ा ना कि ऊपर साइड। आप देख रहे हो इस साइड तरफ झुक गया, समय के साइड झुक गया, समय के साइड बढ़ा है। अब आपको पता था जब समय बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा और वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। अब वेग आप देख रहे हो, वेग पहले के अकॉर्डिंग पहले ज्यादा था, जब नीचे जाएगा तो वेग घट रहा है, एक तरीके से कम हो रहा है जब नीचे साइड जाएगा। तो दूसरे में आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरे से आप कह सकते हैं त्वरण जो है ना वो घटेगा, दूसरी कंडीशन त्वरण घटेगा। अब तीसरी जो कंडीशन बन सकती है ये अब इसमें क्या है, ये तीसरी कंडीशन है। आप देख रहे हो वेग परिवर्तन भी समान हो रहा है और समय भी समान रह रहा है एक तरीके से। तो ये जो तीसरी कंडीशन है इसको आप बोलेंगे एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। अब चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, आप देखिए चौथी कंडीशन ये बन सकती है, ये चौथी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन में आप ये देख रहे हो कि समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है और जो वेग है ना वेग वही है। वेग जिस वेग पे थे ना, एक वेग पे वेग परिवर्तन नहीं हुआ, जिस वेग पे थे उसी वेग पे हैं आप, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसमें आप क्या समझेंगे, ये एक समान वेग है। चौथी कंडीशन है ना, ये एक समान वेग है, एक समान वेग, ये एक समान वेग। अब पांचवी कंडीशन क्या बन सकती है, पांचवी कंडीशन ये अब यहां देखा आपने वेग तो बढ़ रहा है लेकिन समय बिल्कुल है ही नहीं, समय बढ़ ही नहीं रहा है, समय मतलब बिल्कुल नगण्य है। ऐसा हो नहीं सकता कि समय ना लगे एकदम स्पीड बूस्ट हो जाए, भाई कुछ तो सेकंड लगेंगे वेग बढ़ने में। तो ये कंडीशन जो बन रही है ना ये असंभव बन रही है, ये जो पांचवी कंडीशन है ये असंभव है। अब इसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगले दिन आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ। कोई भी दिक्कत होती है आपको मैं टेलीग्राम चैनल अपना बताता हूँ, जिसपे आप सारी जो अपडेट है किसी भी चीज की सारी अपडेट आपको यहीं मिलेगी। ऑल कंपटीशन, वनडे एग्जाम या सिविल या किसी भी एग्जाम की, सारी एग्जाम की, रेलवे की या कोई भी एग्जाम की आपको जानकारी यहाँ अपडेट मिलेगी। चैनल का नाम लिख लीजिए आप, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे CONTENT, कंटेंट बिना स्पेस के ही लिखना है, ONLY, कंटेंट ओनली 1919। ये है अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना, टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम टेलीग्राम पे आप सर्च करिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसमें कुछ दिनों बाद आपको मैसेज की करने की भी सुविधाएं मिलेगी, कुछ भी ना आए आप इस पे मैसेज कीजिए, कमेंट में पूछिए, आपको सारी चीजों का रिप्लाई मिलेगा, सारी चीजें समझाई जाएंगी। पहली कंडीशन में आप देखिए फिर से, पहली कंडीशन में आप देख रहे हैं वेग परिवर्तन तो वेग बढ़ रहा है, वेग का परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, पहले वेग कम था वेग बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ेगा। दूसरे में आप देख रहे हैं वेग घट रहा है और जो समय है समय बढ़ रहा है तो इसमें त्वरण घटेगा। अब तीसरे में आप देख रहे हैं कंस्टेंट चल रहा है सारा लीनियर, दोनों प्रोपोर्शनली दोनों बराबर तरीके से परिवर्तित, तो ये त्वरण एक समान रहेगा। चौथे में आप देख रहे हैं कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग समान है, कांस्टेंट है, तो इसलिए एक समान वेग रहेगा। पांचवें में आप देख रहे हैं समय बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, समय इधर से आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन समय सीधा जा रहा है और वेग बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा ये इम्पॉसिबल है। तो आपने ये वेग और समय का ग्राफ समझ लिया, इससे पहले विस्थापन और समय का समझा था। अब समझते हैं जो इसमें पी वाई क्यू आते हैं ना वो देखते हैं। इसका एक पी वाई क्यू देखते हैं, जो पी वाई क्यू आया था आप देख सकते हैं, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 30 अगस्त 2018 का जो इसमें क्वेश्चन आए थे, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
ये देख सकते हैं इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं। इसका ये क्वेश्चन समझते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है ना, जो अभी प्रैक्टिस इसका सिलेबस जो है ना फिजिक्स का बहुत स्पीड में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे जिससे हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें जो फिजिक्स से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी। इन तीनों को मुझे बहुत जल्दी आपका सिलेबस बेसिक से लेके एक मॉडरेट लेवल तक पूरा क्लियर कराना है जिससे आपके पूरे में पूरे नंबर आए। तो अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। आपको मैंने ये बताया था, इसमें ये पूछा गया है, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। अब आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया। आप देख रहे हैं एक जो गेंद है ना उसको लंबवत फेंका गया। ये जैसे गेंद है ना, यहां से इसको आपने लंबवत फेंक दिया, यहां तक गेंद को आप जस्ट ऊपर फेंक रहे हैं और ये जो लौटने में जो समय लगा है ना, ये टी इसमें जो समय लगा है वो 5 सेकंड लगा है। आप देख रहे हो जाने में लगा होगा 5 और आने में 5 लगा होगा। आप समझ सकते हैं, इसलिए जाने और आने दोनों में 5-5 लगा होगा। यहां से यहां तक गई होगी तब 5 और फिर लौटने में भी 5 लगा होगा, तभी तो 10 सेकंड हुआ। क्योंकि बराबर समय लगता है, जितने समय में वो जाएगी उतने ही समय में वापस आएगी। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। आपको पता है यहाँ 10 सेकंड दिया था, आने जाने में दोनों में 10 सेकंड, 5-5 हो गया, 5 आने 5 जाने में। अब देखिए आप जिस तरीके से आपसे बताया गया कि फेंकी गई गेंद, यहाँ जो v तो आपको पता है, यहाँ जब पहुंचेगी v बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि तभी लौटेगी जब v जरूर हो जाए। अब ये u की वैल्यू आपसे पूछी है, t आपको दिया है 5 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड जब आने जाने में लगा तो 5 सेकंड लगा होगा। अब आप देखते हैं जो आपको पहला जो बताया था आपको b बराबर u प्लस at। अब at की जगह आप gt लेंगे क्योंकि आपको पता है g है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर और लंबवत है, समझ रहे हो। तो इस तरीके, तो अब देखते हैं, आपको ये पता है यहाँ पर जब वर्टिकुलर है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दोनों अंतर था, इधर यहाँ पर आप gt लेते हैं तो b बराबर u प्लस gt होता है। लेकिन अब देख रहे हैं जब ऊर्ध्वाधर वाला मैटर है तो यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि आप यहाँ पर u की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू दी हुई है आपको, क्योंकि फेंके जाने की गति बताइए तो u की वैल्यू आपको बताना है। जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ माइनस का रहेगा, तो b बराबर u माइनस gt। अब यहाँ सबकी वैल्यू रख दें आप और वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ ऊर्ध्वाधर जा रहा था इसलिए v बराबर u माइनस gt। अब v की वैल्यू आपको दी हुई क्योंकि आप जब ऊपर तक जाएंगे वस्तु रुक जाएगी, तो v बराबर 0 हो गया। u की आपको वैल्यू निकालना है, g की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, g को 10 माना है क्योंकि वैसे 9.8 होता है, यहाँ दिया हुआ है तो आप 10 लेंगे। माइनस के 10 गुणा आपको दिया हुआ है 5 सेकंड, क्योंकि 5 आने में लगेगा 5 जाने में। आपको मैंने उस दिन भी बताया था चैप्टर में, किसी भी वस्तु को जितना समय ऊपर तक जाने में लगता है उतने ही समय में वो वहां से वो नीचे तक आने में लगता है, बराबर समय लगता है। इसलिए 5-5 में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में आने जाने का समय दिया हुआ था। अब आते हैं हम लोग टी दिया है 5। अब यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। जो u है ना इसकी वैल्यू देखिए आप आएगी 50, 10 पंचे 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखते हैं कोई ऑप्शन है अपना, हाँ ये है 50 मीटर पर सेकंड, ये हो गया अपना सही आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, सारे न्यूमेरिकल इसमें मोस्ट ऑफ सारे न्यूमेरिकल हैं। इनको हम कराएंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट जो होगा उसमें कवर कराएंगे और रिवीजन जो क्लासेस होगी फिजिक्स को पूरा कंटेस्ट कर देंगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ऑलमोस्ट एनटीपीसी कोई सा भी हो एग्जाम, सारे एग्जाम में आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस लेवल की साइंस होगी ना, वनडे एग्जाम आप किसी भी एग्जाम में बैठे आप शॉर्ट नोट्स बना लें, आपको कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं और से, यहीं से पूरा क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।